ये खाद डालने के 15 से 20 दिन में, 15 दिन के पहले नहीं, कम से कम 15 से 20 दिन में आप डालिएगा। आप देखिएगा आपके पौधे जो हैं, आज आपने खाद डाली, आज से 1 महीने तक इसी तरह की खाद और इसी तरह डालने से आपके पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे फलने और फूलने लगेंगे। उनको आपको बहुत ज़्यादा हैंड पॉलिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जो करेला है वो है गर्मी का फल, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि करेले हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं। करेला हालांकि देखिए गर्मी का ही पौधा है, उसे गर्मी में ही फल देता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर भी करेला जो है वो फल नहीं देता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी भी करेले के लिए हानिकारक हो जाती है। वजह इनके जो पत्ते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और इनके फूल भी जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। ये हमारी करेले की नई बेलें हैं। पुराने जो करेले थे हमारे गर्मी में वो पूरी तरह से जल गए हैं। हमने उठा के अभी छांव में उसे रख दिया है। मार्च में जब इन पौधों को लगाए तो ये अप्रैल और मई में बड़े हो गए और अचानक हमारे यहाँ का जो मौसम है अभी 45 से थोड़ा नीचे चला गया है। जो टेम्परेचर 45 क्रॉस कर रहा था वो अब हमारा 35 और 40 के बीच में रह रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो करेले हैं इनकी जो चढ़ने की व्यवस्था, चाहे आप सीधी बेलों को चढ़ाएंगे चाहे इस तरह से आप चढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी है होना। जब करेले की बेल हम इस तरह से जो तेज़ी से बढ़ती हुई जाती है, जब भी हम इनका रुख मोड़ते हैं आप देखिएगा करेला वहीं से अपनी बेलों को ख़राब कर देता है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले उनकी चढ़ने की व्यवस्था कर दीजिए। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो बीज आपके बहुत अच्छे हैं उन्हें रहने दीजिए, लेकिन अब आप जो करेले का बीज लगाएंगे, देखिए ये बीज आपने स्वाभाविक है कि 2 महीने पहले लगाया होगा, जो आपके पास में पौधा फूलों से भरा हुआ है और उसमें फल भी हम कह रहे हैं बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ है जो है मिट्टी। आपको मिट्टी जो है करेले की शुरू में ही एक अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। वो मिट्टी का वीडियो हम आप लोगों को दे रहे हैं। जो मिट्टी हमने तैयार करी है वो मिट्टी आपके सारे पौधों पर अप्लाई होंगी। जब आपके पौधे बड़े हो जाएंगे उसके बाद से आप अपने अपने तरीके से खादों का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पॉट को, कंटेनर को या ज़मीन को, जहाँ भी आपके करेले लगे हैं, सबसे पहले इस कंटेनर की जो है आप गोड़ाई कर लीजिए। गोड़ाई का मतलब है मिट्टियों को थोड़ा सा खोद लीजिए। खोदने के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। हम जब भी बीज लगाते हैं आप लोग को एक चीज़ ध्यान से बताते हैं कि जो बीज है वो एक साइड में होना चाहिए और एक साइड में कंटेनर के कुछ जगह होनी चाहिए, जिससे कि हम गोड़ाई करके उसमें खाद डालें। इस कंटेनर में मेरा एक ही पौधा लगा हुआ है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, हालांकि करेले का पौधा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके लिए कंटेनर बहुत छोटा नहीं चाहिए। जो बेल वाली सब्जियां होती है उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी और थोड़ा सा बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने इस तरह से 15 बाई 15 का अगर कंटेनर या 12 बाई 12 का कंटेनर लगाया है, आप उसमें सिर्फ एक ही पौधा लगाइए। अगर आप ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो पौधे आपस में बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे और जो फल है वो छोटे छोटे होकर सूख जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, गोबर की सड़ी हुई खाद, हम आपको कई बार बता चुके हैं गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर आप और कोई खाद उसमें पहले नहीं डाले हैं या आप कोई और खाद डालते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम जो खाद डालते हैं और जिससे हमारे पहले भी आपने करेले की देखिएगा कुछ हार्वेस्टिंग हमने डाली है मार्च के महीनों में, तो उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे करेले आए हुए थे। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, गोबर की सड़ी हुई खाद और खली
ये दो चीज़ों को मिला के उसमें थोड़ी सी नीम की खाद मिला लीजिए। हालांकि करेला कड़ू होता है, लेकिन हम जड़ों में कई बार इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाद के रूप के लिए डालते हैं। और करेले के भी जड़ों में फंगस लगता है, उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से खाद बनाना है और कितनी खाद इसमें डालना है। ये है हमारी खली, सरसों की खली है। ये है चूना, और ये है आपका नीम खली, और इन चीज़ों का हमने मिश्रण तैयार किया है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारी सरसों की खली और गोबर की सड़ी हुई खाद। इसमें काफ़ी पुराना गोबर था जिसको हमने पानी में भिगो दिया था, और खली को भी हमने भिगो दिया। इस खली को और इस गोबर की खाद को आपको 3 दिन भिगा देना है, और 3 दिन भिगाने के बाद में एक पौधे में कितना देना है हम आपको बता रहे हैं। आपका एक करेले का छोटा पौधा अगर है आपका, तो आप उसमें मात्र एक इतनी बड़ी खली दीजिएगा। एक छोटे पौधे में इतनी बड़ी खली को आधा किलो या 250 ग्राम गोबर, वो भी सड़ा हुआ होना चाहिए, और अगर ताज़ा गोबर रहेगा तो आपके पौधे जल सकते हैं। तो आप पुरानी गोबर की खाद लीजिए और उसमें इस खली को भिगोकर और आप उसमें डाल दीजिए। ये देखिए, ये है आपका वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास में गोबर की सुविधा नहीं है, गोबर के खादों की सुविधा नहीं है, आप क्या करिए, खली को, ये जो खली है इसको 3 दिन भिगा दीजिए एक पौधे के लिए। आप अपने हिसाब से फिर ले लीजिएगा, और 3 दिन भिगाने के बाद में उसके बाद पहले वर्मी कंपोस्ट को डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट के बाद में एक पौधे में बस इतनी ही नीम की खली, और ये कहिए इतनी ही सरसों की खली होनी चाहिए। इसको इस तरह से दोनों को मिलाकर और डालिए। उस नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और आपकी सरसों की खली का पानी, ये तीनों चीज़ों को आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप एक पौधे में एक चना दाल के बराबर, देखिए चूना मात्र इतना ही होना चाहिए एक छोटे पौधे में, इसको अच्छी तरह से पानी में घोलकर और उसे भी पौधे में डाल दीजिए। इस वक्त मैंने इसमें अपना चूना जो है वो घोल रखा है, मैंने इसी खली में घोला है। आप भी अगर चाहें तो उसको इस तरह से इसी में मिला सकते हैं। इस तरह से आप अपने पौधे में डाल दीजिए। आप जब भी इस तरह से खाद डालें, ऊपर से हमेशा इस तरह से मिट्टी डाल दें। ये तो आपके पास में हो गया गोबर और खली की खाद का खाद, जिसमें हमने गोबर की खाद, सरसों खली, थोड़ा सा चूना और नीम की खली हमने उसमें मिलाया और डाला। अगली चीज़ है आपके पास में वर्मी कंपोस्ट और आपका नीम की खली। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ड्राई खली, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो ड्राई खली ना डालें। अगर आप सूखी खली डालेंगे तो कई बार गर्मी की वजह से या पानी कम हो जाएगा तो आपके जो पौधे हैं वो जल सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से आप लोगों को बता देते हैं, जिससे कि आपको जो है सुविधा हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारा दूसरा पौधा, और आप देख रहे हैं हमने इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और ये जो खली का पानी, जो छोटी सी 10 ग्राम खली का पानी जो हमने भिगो रखा था, वो हम लिक्विड फॉर्म में पौधे के ऊपर में डाल देंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो आपके पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये जो हमारा करेला है फलों से पूरी तरह से लदा हुआ है, और आपके भी पौधे जो वो इसी तरह से हो जाएंगे। अब आपने इसमें जो है खाद डाल दिया, और हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे बीच में, ये खाद अपने आप में बहुत अच्छी है। आप यही खाद सिर्फ डालिए, आप देखिएगा आपकी मिट्टी भी इतनी अच्छी हो जाएगी, चाहे आपने मिट्टी कहीं से भी लाई हो।
कैसी भी मिट्टी हो, एक समय ये मिट्टी अपने आप इस तरह की खाद डालते डालते वो मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कोई भी सब्ज़ी लगाएंगे, आपकी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये खाद डालने के 15 दिन बाद आप देखिए कि आपके पौधों का कोई ग्रोथ हुआ है या नहीं। और एक चीज़ बताना ये चाहेंगे कि करेले में हमेशा नमी बनी रहे, तो पानी इन्हें बिल्कुल डालते रहिए। और रहेगी बात पॉलिनेशन की, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पॉलिनेशन कर सकती हूँ, कि कई लोग, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो करेले में भी पॉलिनेशन करते हैं, तो मैं आपको वो भी चीज़ बता देती हूँ। से आप सभी जानते हैं कि ये है हमारा मेल फ्लावर, इसके पीछे कोई फल हमारा नहीं है और इस तरह से उसे हम फूल को कर लेते हैं। उसके बाद में ये है हमारा फीमेल, जिसके पीछे में देखिए करेला आया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसके परागण को टच कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपके जो करेले हैं वो भी हो जाएंगे। हम सिर्फ खाद और पानी और इनके चढ़ने की 3 व्यवस्था करते हैं और करेले जो हैं प्रतिवर्ष अपने गार्डन से बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। सुबह शाम करेले का ध्यान रखिए, उसकी जो मिट्टी है वो हमेशा नमी बनी रहे, गीली रहे। अब आप क्या करिए, 15 दिन में आप देखिएगा कि आपके पौधे का जो ग्रोथ होने लगा है। आपको उसमें क्या करना है, ये जो है हमारी फिटकिरी है, जो इसको हमने पाउडर के रूप में पीस के रखा हुआ है। एक पौधे में 1 काबुली चने के बराबर या जस्ट उससे छोटा, थोड़ा कम, इतना ही फिटकिरी लेकर 500 ml पानी में उसको घोल लीजिए और घोल कर आप कम से कम 2 और 3 पौधों में आप उसे थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके करेले के पौधों में कोई जो फंगस है वो भी नहीं लगेगा और जो आपके करेले हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जब भी आप कोई भी इस तरह का फिटकिरी डालें या कुछ भी डालें, तो एक बात का आप ये ध्यान रखें कि आप उसके पहले अपनी जो पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा गीला ज़रूर रखें, जिससे कि कभी भी पौधों में किसी भी तरह की कोई भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो उसका अच्छा परिणाम उसको मिले। लेकिन ये आप कब डालिएगा, 15 दिन के पहले नहीं, कम से कम 15 से 20 दिन में आप डालिएगा। आप देखिएगा आपके पौधे जो हैं, आज आपने खाद डाली, आज से 1 महीने तक इसी तरह की खाद और इसी तरह डालने से आपके पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे फलने और फूलने लगेंगे। उनको आपको बहुत ज़्यादा हैंड पॉलिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आएगा और आप इसी तरह से अपने पौधों में सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही खाद डालिए, आपके पौधों में फल और फूल काफ़ी अच्छे रुकने और ठहरने लगेंगे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे जो नए वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।